नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। केंद्र सरकार ने आम बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि बजट 2023 में किसानों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी जरूरत से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर फोकस किया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना की शुरुआत की है। इसे श्री अन्न योजना का नाम दिया गया है। इसके जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसके जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ के निवेश का फैसला लिया है। इसके जरिए मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है। 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। इनके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करेगी। सरकार अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया करवाएगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो ये बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, बिहार में अभी जहाँ तक है, इस बजट के माध्यम से किसानों की आमदनी में इजाफा होने की संभावना है। इसके 2-3 बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं कि एक तो हमारा है कि जो आजकल मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, और बिहार में इसका एरिया विशेषकर माइनर मिलेट्स का जो कम है, जिसे हमें इस वर्ष बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है और बजट में भी इस पे सभी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। और दूसरा, हम इसमें मोटे अनाजों में ये है प्रयास रहेगा हमारा कि चूँकि इसका वैल्यू एडिशन कुछ प्रोडक्ट्स आने चाहिए, तो प्रोडक्ट्स आएंगे तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी, इस पर फोकस है। दूसरा, जो स्टार्टअप हैं, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी स्टार्टअप नए नए आ रहे हैं, इसको और बढ़ाने की बात की गई है। इसमें एक डिजिटल एक्सीलेटर फंड, जिसमें कृषि नीति का नाम दिया गया है, उसकी एक परिकल्पना की गई है और उस पर एक राशि का प्रावधान किया गया है। और इस स्टार्टअप के माध्यम से कहीं ना कहीं हम रोजगार के अवसर भी सृजन करेंगे। तीसरा, इसमें पुनः डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की गई है कि कैसे हम तकनीकों के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक किसानों के पास पहुँचें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसे किसान जो छोटे हैं, मध्यम हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। तो इनके लिए हम लोग इन चीज़ों को कैसे, नवीनतम तकनीकों को उनके तक कैसे पहुँचाएँ, उसमें प्रयास किया जाएगा। और उसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय भी इन चीज़ों में जो भी बातें बजट में आई हैं, उसके आधार पर अपनी रणनीति बनाकर काम करेगा।